नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जब से मोदी केयर का नया प्लान लॉन्च हुआ है तब से लोगों की जो कैटेगरी है दो भागों में बढ़ गई है। एक वो लोग हैं जो मोदी केयर के नए प्लान को मास्टर प्लान कर रहे हैं, एक वो लोग हैं जो मोदी केयर के प्लान को सबसे बेकार प्लान कर रहे हैं। वो दो लोग अपनी अपनी राय शेयर कर रहे हैं कई सारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में। लेकिन ऐसा एक तबका और है जो मेरे पीछे भी पड़ा है। हाँ जी भाई साहब, कुछ मोदी केयर के लीडर्स हैं, कुछ लोग हैं, अब जो भी हैं जिस नाम से हैं, मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मैं लोगों को निगेटिविटी फैला रहा हूं, मैं लोगों को निगेटिव बातें बता रहा हूं और तुम्हारी वजह से ही लोग बर्बाद हो रहे हैं, तुम्हारी वजह से ही लोग मोदी केयर नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई भी वीडियो सर्च करते हैं तो तुम्हारी वीडियो दिख जाती है और तुम उसमें निगेटिविटी फैला रहे हो। मोदी केयर का नया प्लान खराब है, ये है, ऐसा है, वैसा है, वो सारी चीजें बोल रहे हैं। अभी तक आप मेरी जितनी भी वीडियो देखोगे जो मोदी केयर के नए प्लान से जुड़ी हुई है, उसमें वही पॉइंट्स मैंने बताए हुए हैं जो कंपनी में पीडीएफ फाइल में लिखा हुआ, मतलब कंपनी के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, वही बातें मैंने बताई है। और वही बातें बताने में ही लोग मुझे नेगेटिव कहने लगे। मतलब अपने वीडियो में यह भी बताया हुआ था कि मोदी केयर का जो लॉयल्टी है, अब लॉयल्टी आपका 6 महीने 12 महीने वाला नहीं चलेगा, परसेंटेज वाला नहीं चलेगा। अब परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा, पॉइंट्स के ऊपर मिलेगा। और लॉयल्टी कूपन से आप फूड एंड बेवरेज के आइटम नहीं खरीद सकते। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं निगेटिविटी फैला रहा हूं। मतलब कंपनी ने जो प्लान लॉन्च किया है उसको आप एक साइड रख दो, कंपनी के पॉइंट्स आप मत बताओ कि कंपनी ने ये कर दिया, वो कर दिया है। लोग ये चाह रहे हैं मेरे से कि मैं ये बताऊं कि कंपनी ने जो भी लॉन्च किया हुआ मास्टर स्ट्रोक है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अस्त्र कंपनी ने लॉन्च कर दिया है, लेकिन झूठ बता के। भाई मैं तो वही बात बताऊंगा ना जो प्लान में लिखा हुआ है। अपने पास से अगर मैंने कोई पॉलिसी बना के रख दी हो या वीडियो में बता दिया हो तो भाई आप मेरे को बोलो। मैं तो 2 वीडियो बनाया हुआ था कि मोदी केयर के प्लान में क्या क्या बदलाव हुए हैं। पार्ट 1 भी बनाया था, पार्ट 2 भी बताया था। उसमें जितने भी पॉइंट्स बताए थे सब कंपनी के डॉक्यूमेंट में लिखे हैं, कंपनी की पॉलिसी में लिखे हैं। अब इसी बात को बताने से निगेटिविटी भैया कहां से आ गई? और अगर इसी बात को बताने से निगेटिविटी आ रही है तो भाई फिर वो बात रखा ही क्यों है पॉलिसी में? वो पॉलिसी में बात रखते ही ना तो मैं बताता ही ना। अभी तक तो कोई भी ऐसी मेरी वीडियोस नहीं जिसमें मैंने खराब या अच्छा बोला हो। अभी तक तो सिर्फ आप लोग हैं खराब और अच्छा बता रहे। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने बताया कि प्लान अच्छा है, खराब है, मैं नहीं काम करूंगा। बहुत लोगों ने कहा अच्छा भी है प्लान। तो लोग अलग अलग तरह से अपने डिसीजन दे रहे हैं, लेकिन भाई साहब मेरे पीछे काहे पड़े हुए हो? मैं तो आपको सच बात बता रहा हूं। अब ये बात अलग हो सकती होगी, जो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं उन्होंने अपने डाउनलाइन को झूठ बताया होगा, या तो गलत बताया होगा, या तो हवा में बता रहे होंगे कि 5-6 महीने रुक जाओ, इस बिजनेस प्लान से तुम करोड़पति बन जाओगे। हो सकता है उन्होंने क्या बताया, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। तो उनको इस चीज का बड़ा दर्द हो रहा होगा, दुख हो रहा होगा कि इस बंदे की वीडियो देख के उनको सच पता चल जाएगा। और सच का जब फुवारा टूट जाएगा तो उनके डाउनलाइन उनकी शॉपिंग नहीं करेंगे। भाई साहब नुकसान मुझे भी तो हो रहा है, सबसे बड़ा नुकसान तो मुझे हुआ इस नए प्लान में। भाई साहब कहां मैं अच्छा खासा कार फंड का, कार के पैसे सा मैं एंजॉय कर रहा था, कार फंड का जो भी मैं बिजनेस करता था। अभी पिछले साल ही मैंने कार खरीदी है, मोदी केयर के कार फंड के माध्यम से कार खरीदी है, और कार फंड मुझे जीवन भर आने वाला था। सबसे बड़ा नुकसान तो भाई साहब मुझे हो गया है। जो कार फंड का पैसा मुझे आता था नए प्लान में तो आना ही नहीं है, सब बंद हो गया। कार फंड, हाउस फंड, दुनियादारी जितने भी फंड थे सब बंद हो गए। तो नुकसान तो भाई मुझे हो गया है। अब आप लोग चाहते हो कि लोगों का नुकसान भी हो और लोग बोले भी ना। ये कैसे हो सकता है भाई साहब? आप लोगों को फायदा दिख रहा होगा, आप लोग पैसे ज्यादा कमा रहे हो। मैं तो भाई बहुत छोटा तुच्चा लीडर हूं, छोटा मोटा लीडर हूं जो सच बातें बताने पे यकीन रखता हूं। तो आप लोग बड़े लीडर हो, करोड़ों रुपए कमा रहे होगे, 10 करोड़ कमा रहे होगे। हम तो 5-10 हजार रुपए वाले आदमी है, बड़े गरीब आदमी है हम लोग। हम क्या कर सकते हैं? गरीब आदमी सिर्फ सच ही तो बोल सकता है, बड़े बड़े आदमी झूठ बोलते हैं। मैं बड़ा आदमी तो हूं नहीं भाई, बहुत छोटा आदमी हूं, बस आप लोगों के सपोर्ट से चल रहा हूं। तो ऐसी तो दिक्कतें हो रही हैं, लोग मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। मतलब कमेंट बॉक्स में तो लोग यहां तक मेरे को बोल रहे हैं कि आप रिजाइन मार दो ना, इतनी दिक्कत है तो रिजाइन मार दो ना। मोदी केयर मैनेजमेंट तुम्हारे हिसाब से थोड़े चलेगा, मोदी केयर मैनेजमेंट अपने हिसाब से चलेगा, उसको जो करना होगा वो करेगा। तो भाई साहब एक कंपनी भी अपने कंसल्टेंट के भरोसे चलती है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक
कंपनी अपने कंसल्टेंट के भरोसे चलती है, और आप अगर मेरी आवाज दबा दोगे तो उन लोगों की आवाज कैसे दबाओगे जो मेरी तरह सोच रहे हैं, जिनको लग रहा है कि क्या गलत है क्या सही, उनकी आवाज कैसे दबाओगे? और जब लोग छोड़ना स्टार्ट करेंगे तो तब क्या करोगे? तब क्या करोगे भाई साहब, अगर आप मेरी आवाज दबा भी दोगे? काम वैसा करिए, मैं तो ये कहता हूं ना, काम ऐसा करिए सबको पसंद आए, किसी एक लोगों को क्यों पसंद आए। और मैं बनाऊंगा किसी न किसी दिन, मैं वीडियो बना के एनालाइज करके बताऊंगा कि मोदी के प्लान के फायदे क्या है और नुकसान क्या है, और किन लोगों के लिए अच्छा है, किन लोगों के लिए ये खराब हो सकता है, मैं बताऊंगा। मैं एनालिसिस करके रखा हूं। मैं कई सारे बड़े लीडर्स की वीडियो भी इसलिए देख रहा हूं, जो डेली मीटिंग्स हो रही है उस वीडियोस को मैं बड़ा एनालाइज कर रहा हूं, उसमें वो क्या क्या बातें बता रहे हैं, कैसे हमें फायदा मिल सकता है, कैसे हमें नुकसान हो सकता है, सारी चीजें एनालाइज कर रहा हूं। वो आप नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे क्योंकि आप अपने अपलाइन के भरोसे बैठे हो। मैं अपने अपलाइन के भरोसे नहीं बैठा हूं, मैं अपने भरोसे बैठा हूं और अपने दम पे कर रहा हूं, अपने अपलाइन की मदद से कर रहा हूं, लेकिन डिसीजन और कैपेबिलिटी सिर्फ मेरी है। तो दोस्तों, मुझे नहीं पता है कि लोग क्यों पीछे पड़े हुए हैं, और हो सकता है आप अभी कमेंट बॉक्स में बोलोगे कि मेरा टोन गलत है, मेरी चीजें गलत है। आप मुझे कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता। लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मुझे एक तमाचा मार दे, मैं उनको तमाचा ना मारूं। ऐसा नहीं होता भैया, कलयुग आ गया, सतयुग का जमाना चला गया है। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, ये आप मान के याद रखिए। अगर आप एक्शन करोगे तो रिएक्शन मेरे पास भी होता है, लेकिन ऐसे मैं दूंगा नहीं आपको। ठीक है, आप फ्री हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो बोलने की आजादी सबको है, मुझे भी है, आपको भी है। तो जो जैसा है आप वैसा बोलिए, सपोर्ट करिए, अपने डाउनलाइन को सही चीजें बताइए। मैं तो ऐसे उम्मीद करता हूं कि अपने डाउनलाइन को सही चीजें बताइए, कि उनको तीसरे आदमी से पता चले कि ये चीज ऐसा हो गया, वो चीज वैसा हो गया है। आप ही बता दीजिए तो आपके डाउनलाइन आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। मैं नहीं जानता मैंने जीवन में कितने पैसे कमाए या नहीं कमाए, मतलब मोदी केयर में मैंने कितने कम पैसे कमाए मुझे नहीं पता है, लेकिन एक चीज मैंने बहुत अच्छे तरीके से कमाया है, वो है इज्जत, वो है सम्मान। जो आज भी डाउनलाइन मेरे तरफ सर उठा के देखता है तो बोलता है कि दुनिया का मेरे टीम में अंकित सर ही एक ऐसे हैं जो सही जानकारी देंगे, सही चीज बताएंगे। उनका अगर मेरे शॉपिंग करने से 10,000 का भी फायदा होगा तब भी वो मना कर देंगे। और यूट्यूब सब्सक्राइबर भी, आप भी इस मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको भी पता है, अगर आपने मेरे से कभी भी बात की होगी, मैंने आपको हमेशा सही बात बताई है, चाहे फायदा का हो चाहे नुकसान का हो। तो इतनी इज्जत मैंने कमाई है कि अंकित द केसरवानी के चैनल पर सिर्फ आपको सच मिलेगा, सच के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, भले ही लाखों का नुकसान हो जाए। और ये परंपरा हम आगे भी निभाते रहेंगे। बाकी लोगों का काम है बोलना, लोग आज भी बोलेंगे, कल भी बोलेंगे, परसों भी बोलेंगे। लोग तो श्री राम भगवान चंद्र जी को बोलते हैं, लोग तो हनुमान जी को बोलते हैं, लोग तो सीता मैया को बोलते हैं। तो बोलने वाले तो हमेशा बोलेंगे, हमारा काम है आगे बढ़ना। आप भी आगे बढ़िए, मैं भी आगे बढ़ता हूं। और मैं सारे लीडरों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने डाउनलाइन को सही जानकारी दीजिए। उनके पास कोई क्वेरी है तो उनका सॉल्व करिए, उनको सही बताइए। वो कभी भी किसी तीसरे की वीडियो पे भरोसा नहीं करेंगे या उनके पास नहीं आएंगे पूछने के लिए। लेकिन आपने कुछ और बताया, उनको कुछ और जानने को मिला, तो फिर दिक्कत हो सकती है। मैं कुछ अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगा। समझने वाले बहुत कुछ समझ गए होंगे, आप भी समझ गए होंगे। तो आप मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है कि मैंने अभी तक कोई निगेटिव बातें फैलाई हैं या नहीं फैलाई है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बड़े आसानी से बता सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने टीम के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नहीं शेयर करते हैं तो मत करिएगा। आपको भी लग रहा है कि मैं सच बात बता के निगेटिव फैला रहा हूं तो शेयर मत करिएगा भाई। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं। ठीक है, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।